नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं प्रीति। उत्तर प्रदेश के 57 साइबर थानों में से एक मैनपुरी जनपद के साइबर थाने का शुभारंभ उत्साह और उल्लास के साथ किया गया। मैनपुरी साइबर थाने का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री द्वारा किया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। यह तस्वीरें एक नई शुभारंभ की तस्वीरें हैं। बता दें कि पहले सिर्फ साइबर सेल टीम हुआ करती थी, जिसके बाद प्रत्येक थाने पर साइबर अपराधों को बढ़ता देख साइबर हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 फरवरी के दिन उत्तर प्रदेश के 57 जनपदों में साइबर थानों का शुभारंभ किया है, जिसमें से एक मैनपुरी जनपद का थाना भी शामिल था, जिसका शुभारंभ हर्षोल्लास के साथ किया गया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान में भोगांव विधानसभा से विधायक पंडित रामनरेश अग्निहोत्री की ओर से फीता काटकर साइबर थाने का शुभारंभ किया गया है। उनके साथ जिलाधिकारी अविनाश कृष्ण सिंह, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक नगर राहुल मिठास, अपर पुलिस अधीक्षक देहात अनिल कुमार के साथ जिले के तमाम अधिकारियों की मौजूदगी देखने को मिली। साइबर थाने का शुभारंभ करने के बाद यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री ने पूरे साइबर थाने का बारीकी से निरीक्षण भी किया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। सिर्फ साइबर थाना ही नहीं, बल्कि पुलिस लाइन परिसर में बने मल्टी स्पेशल 100 सिपाहियों के रहने वाले भवन का शुभारंभ भी किया गया। बेहद आधुनिक तकनीकी से इस भवन का निर्माण कराया गया, जिसमें बेहद सुविधाजनक वस्तुएं उपलब्ध कराई गई। इस भवन में 100 सिपाहियों के रहने की व्यवस्था है। इस भवन का भी शुभारंभ फीता काटकर किया गया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। वहीं शुभारंभ करने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, वर्तमान में भोगांव विधानसभा से विधायक पंडित रामनरेश अग्निहोत्री ने क्या कुछ बताया, अब जरा यह भी सुनिए। मैं बता दूं कि पहले से भी साइबर क्राइम के मामलों में हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। यहाँ तक कि दिल्ली, नोएडा, नू, मेवात से भी और जामताड़ा से भी पकड़ करके यहाँ लोग आए हैं और बड़े बड़े काम हुए। और आज के बाद जब पूरा सेटअप स्थापित हो जा रहा है तो और इसमें अच्छे तरीके से काम होंगे। मैं सभी महानुभावों को जो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए हैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम में शिरकत की। और विशेष रूप से मैं अपने परम आदरणीय माननीय विधायक जी भोगांव का बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना समय दिया। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का बहुत आभारी हूँ। आदरणीय जो पूरे प्रदेश में हो रहा है, पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो बदलाव हो रहा है, जैसा कि आप लोगों ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन सुना, ये पहले इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी हमारे यहाँ। हमारे यहाँ एक बैरक्स होती थी जिसमें 50-100 लोग एक साथ आकर के रेस्ट करते थे, सोते थे, और उनके लिए सामान कहाँ रखेंगे, कितनी जगह पे कहां पर। एक 6 जिलों की बहुमंजिला इमारत की बात की है, उसमें एक हमारे जनपद की बहुमंजिली इमारत भी है, जिसमें G+5 100 लोगों के लिए बहुत अच्छी कैटेगरी की बैरक्स बनी है, जिसमें 5 लोग एक उसमें रहेंगे। एक एरिया उनको दिया गया है, पूरा स्पेस है उनके लिए, अलग से वॉशरूम, नहाने का सारी सुविधाएं हैं। उसी में मल्टीपर्पज हॉल है, किचन है, डाइनिंग हॉल है और लिफ्ट की सुविधा है, मतलब बिल्कुल मॉडर्न। इसी तरह हमारी अभी आगे 2 और आवासीय बिल्डिंग बन रही है, वो G+8 है, उसमें से इसी तरह की सुविधाएं दी जा रही। तो आज जो उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से हुआ है, वो हमारे यहाँ की आदरणीय महोदय माननीय विधायक जी हम लोगों के साथ चलेंगे, वहाँ पर हम लोग उसको देखेंगे। इसके बाद साइबर थाना पहले एक रेंज लेवल पर उसमें पोस्टिंग हो गई है। कोई भी साइबर से संबंधित मामला अब किसी थाने में दर्ज नहीं होगा या कहीं और जगह नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि सीधे आकर इस FIR रजिस्टर करा सकेंगे और उस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, उस पर कार्रवाई होगी। साथ साथ चूंकि देहात में बहुत सारा इलाका है, कोई किशनी से आएंगे, कोई गिरोज से आएंगे, कोई गोर्रा से आएंगे, तो उनके लिए वहां पर साइबर हेल्प डेस्क बनाई गई है। 1+4 बिल्कुल ट्रेन से ट्रेंड लोग वहां पर
रखे गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसा कि अभी बताया कि सभी थानों में साइबर हेल्प डेस्क है, तो वहां से प्राथमिक तौर पर जो जानकारियां, प्राथमिक तौर पर जो उनको मदद करनी है, जैसे कि हेल्पलाइन है 1930, जैसे ही कोई सूचना मिलती है साइबर के संबंध में तो प्रथम काम होता है कि 1930 इसको मिलाइए और बताइए कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया है, तो आपका प्रोसेस वहीं से शुरू हो जाता है। फिर क्योंकि जितने जल्दी हम इस पर फास्ट करते हैं काम, उतना ही जल्दी से उसमें चांस होते हैं पैसा होल्ड होने के और चीटिंग को जल्दी ट्रेस करने के चांस होते हैं। तो ये साइबर हेल्प डेस्क भी है, आज से साइबर थाना भी शुरू हो रहा है, तो पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। और हमारा जनपद, मैं बता दूं कि पहले से भी साइबर क्राइम के मामलों में हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, यहाँ तक कि दिल्ली, नोएडा, नूह, मेवात